हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं पैसा बाजार क्रेडिट प्लस सर्विस के बारे में। आप ही में से काफ़ी सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या सर जो है मैं पैसा बाजार में पैसे पे करके अपना सिबिल जो है ठीक कर सकता हूं, अपना सिबिल स्कोर क्या ठीक कर सकता हूं। मेरे सिबिल रिपोर्ट में सेटलमेंट की एंट्री आ रही है, क्या मैं उसको रिमूव कर सकता हूं। तो वही मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कम समझाऊँगा, आप लेकिन ज़्यादा समझिए। कम बोलूँगा, ज़्यादा समझिए, एक तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आज से करीबन 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था क्रेडिट मंत्री के बारे में, जहाँ पर मैंने एक्चुअल सारी बातें बताई कि क्या क्रेडिट मंत्री जो है पैसे दे के अपना सिबिल स्कोर ठीक कर सकती है। सारी जानकारी मैंने उस वीडियो पे दी है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तो सेम टू सेम जो है आप कह सकते हैं पैसा बाजार के बारे में भी। मैं दोस्तों, सर्विस आपको लेनी है कि नहीं लेनी है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसके बाद जो है आप थोड़ा डिसीजन सही ले पाएंगे। मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि पैसा बाजार ख़राब है, मैं ना यही बोलूँगा कि क्रेडिट मंत्री ख़राब है, लेकिन आप जो है इसको थोड़ा सही से समझिए। दोस्तों, हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है सिविल स्कोर ठीक करने की। या तो हमने पास्ट में कोई सेटलमेंट कराया होता है, या जो है हमने लेट पेमेंट की होती है, या हो सकता है कि जो है काफ़ी दिनों से जो है आप पेमेंट डिले कर रहे हैं, लेकिन आप 2-4 दिन के बाद पे कर दे रहे हैं, मतलब टाइमली पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि 2-4 दिन में आप पे कर रहे हैं, लेकिन आपके तरफ से ये हो रहा है कि हाँ मैं पे कर रहा हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आप 2 दिन का या 3 दिन का डिले कर रहे हैं हर महीने, तो वो सिविल आपका कम होगा। कभी कभी ज़रूरी नहीं कि सिविल आपका तब कम हो जब आप लेट पेमेंट कर रहे हो या आपने सेटलमेंट कराया हो सकता है कि आप बार बार जो है लोन लेते जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास जो है क्रेडिट मतलब डेबिट बर्डन जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, काफ़ी ज़्यादा लोन चल रहे हैं आपके। और भी बड़े बड़े लोन है, जैसे होम लोन चल रहा है, कार लोन भी चल रहा है, पर्सनल लोन भी चल रहे हैं। तो उसके वजह से भी क्या होता है कि सिविल थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप पेमेंट करते चले जाते हैं वैसे वैसे करके जो है आपका सिविल धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लग जाता है। लेकिन सेटलमेंट के केस में, और जैसे मान के चले कि काफ़ी दिन से डिले चल रहा है और इसके वजह से आपका सिविल कम है, तो हम क्या सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से मेरा सिविल स्कोर जो है ठीक हो जाए, या क्रेडिट मंत्री के पास चले जाते हैं या पैसा बाजार में चले जाते हैं, कुछ चार्जेस लेते हैं। जैसे क्रेडिट मंत्री 800 से रुपीज़ से लेकर 900 रुपीज़ पे करवाते हैं कि आप इतना पे कर दीजिए, हम आपका सिविल स्कोर ठीक कर देंगे। पैसा बाजार में भी कुछ आई थिंक 1000 या 1200 रुपीज़ के करीबन जो है कुछ चार्जेस है, वो आप पे करते हैं। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि आपका हम जो है सिविल स्कोर ठीक कर देंगे। दोस्तों, आज मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मेरा सिविल स्कोर आपको दिखा रहा है 770। ये पैसा बाजार की वेबसाइट है और यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा 770 मेरा स्कोर है। एक्सपीरियन में दिखा रहा है 786, हाई मार्क में दिखा रहा है, मतलब क्रिफ में दिखा रहा है, CIRF में स्कोर जो है 739, एंड एक्विफेक्स में दिखा रहा है 678। तो सिविल मेरा ठीक है। अब पैसा बाजार देखें दोस्तों, क्या करते हैं, आपसे चार्ज लेंगे, आपको बोलेंगे सर एक FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेके आप उसका पेमेंट कर दीजिए, आपका सिविल ठीक होने लग जाएगा, धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लग जाएगा। क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर जैसे 650 हो गया है, 700 हो गया है, या हो सकता है कि 600 से भी नीचे चला गया है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि क्रेडिट मंत्री या पैसा बाजार आपको एक दिन में जो है आपका सिविल स्कोर 800 प्लस कर देंगे। वो आपको क्या बोलेंगे, सर टिप्स हम आपको बताते हैं, आप ऐसा कीजिए। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पैसे पे करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं ही आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको अपना ही अकाउंट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा सिविल स्कोर दिखा रहा है आपको। ये सिविल की ऑफिशियल वेबसाइट है 769। ये अपडेटेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने मेंबरशिप मेरी एक्सपायर हो चुकी है। तो यहाँ पर जो आपको स्कोर दिखा रहा होगा वो 12/6/2020 तक का, या आई थिंक सॉरी 21 तक का आपको दिखा रहा होगा। जस्ट 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो सिविल स्कोर मेरा दिखा रहा है यहाँ पर 12/6/2021 तक का 769, और पैसा बाजार में आपको दिखा रहा था 770। तो हो सकता है कि अपडेट हो गया हो, एक पॉइंट मेरा बढ़ गया हो। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको पहले अपना ही दिखा देता हूँ कि जो सेटलमेंट वाले लोग कहते हैं कि सर मैंने तो लास्ट में पहले सेटलमेंट कराया है तो वो मेरे को ठीक करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया था 2016 में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राइट ऑफ सेटल्ड, पोस्ट सेटल्ड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एंट्री है। ये नेगेटिव एंट्री है। नेगेटिव एंट्री होने के बाद भी आज मेरा जो सिविल स्कोर आपको दिखा रहा है वो 769 मतलब 770 के करीबन दिखा रहा है। वो कैसे, ना ही मैंने पैसा बाजार का हेल्प लिया, ना ही मैंने क्रेडिट मंत्री का हेल्प लिया। दोस्तों, जब भी आपका सिविल कम हो जाता है तो सबसे बेस्ट है गोल्ड लोन ले ले किसी बैंक में जाके, या FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले ले। क्योंकि
जहाँ पर आप पैसे पे कर रहे हैं ये भी वही टिप्स आपको बताएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड लोन लेके, एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेके आप अपना सिबिल स्कोर जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं। जैसे ही आप सेटलमेंट कराते हैं, जैसे ही आपका पेमेंट लेट जा रहा है, या जैसे ही जो है आपका पेमेंट काफ़ी दिनों से डिले जाने के बाद और एक टाइम पे आप लास्ट में आके टोटल पेमेंट क्लियर कर देते हैं, आपका सिविल तो डाउन तो होगा ही, लेकिन अगर आप गोल्ड लोन ले लेते हैं या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो सिविल आपका जो है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लग जाता है। ये सब क्या करते हैं दोस्तों कि आपको ये बोलेंगे सर आपके घर में किसी को लोन की ज़रूरत है, आप वो लोन जो है अगर वो ले रहे हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कर दीजिएगा, आपका भी सिविल उनके साथ साथ धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लग जाएगा। या आप गारंटर बन जाइए। तो दोस्तों गारंटर इतनी जल्दी नहीं कोई बनाता। अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब है तो आपको गारंटर बना के करेंगे क्या, जाहिर सी बात है कि वो भी फ्रॉड हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट होता है दोस्तों, या आपको ना ही पैसा बाजार जाना है ना ही क्रेडिट मंत्री जाने की ज़रूरत है। आप सिंपली अगर आपका कुछ भी हुआ है, एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लो या गोल्ड लोन ले लो, आपका सिबिल धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगेगा। जैसे मेरा हुआ है, मेरा जो सिबिल था वो 640 हो गया था 2016 में, और 3 साल के बाद मेरा सिबिल स्कोर पहले 730 हुआ, फिर 750 हुआ और आज 770 हो गया है। यहाँ पर ना ही मैंने किसी की हेल्प ली ना ही कुछ किया। मैं ऑलरेडी फाइनेंस में काम करता था तो मेरे को पता था कि मैं सिविल स्कोर कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने सिंपली क्या किया कि जैसे ही मैंने सेटलमेंट कराया वैसे ही मैंने जो है एक गोल्ड लोन लिया मथूट से और उसका पेमेंट टाइम टू टाइम किया, 12 महीने पेमेंट टाइम टू टाइम किया, और आज मेरा सिविल स्कोर ठीक है। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ से सर्विस ले रहे हैं तो मैं आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपका सिविल स्कोर कम है या आपने कोई सेटलमेंट कराया है या आपका पास्ट रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो गोल्ड लोन ले लीजिए किसी बैंक से जाके, या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। कम से कम उसका 6 से 12 महीने तक टाइमली पेमेंट कीजिए, और जो आपके पास क्रेडिट कार्ड है उसका यूज़ जो है 30 से 40% रखिए। आपका सिबिल स्कोर डेफिनेटली 110% जैसे आज मेरा है वैसे ही आपका इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। और मैं आपको यही बोलूँगा दोस्तों कि पैसे पे करके सिविल स्कोर रातों रात नहीं बढ़ाया जा सकता। आपको कम से कम, अगर आपका सिविल स्कोर अगर 600 से नीचे, तो कम से कम भूल जाइए कि 2 साल आपका सिविल स्कोर इतना जल्दी जो है इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे ही आप सेटलमेंट कराते हैं तो गोल्ड लोन ले लीजिए, एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, या अगर आपका सिविल कम है तो गोल्ड लोन लेके अपना धीरे धीरे करके जो है आप अपना सिविल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने सेटलमेंट करा लिया और ऑलरेडी और भी लोन्स आपके रनिंग में है, आप उसका टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो उसका टाइमली पेमेंट करते जाइए, वो आपका जो है स्कोर गिरने नहीं देगा। वो बाद में जाके अपडेट जब होगा तो आपका सिविल स्कोर जो है इम्प्रूव हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी है तो प्लीज़ आप कांटेक्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।